कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो दोस्तों लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दोस्तों पोलो खेलते हुए दिल्ली के उस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? तो दोस्तों उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान बेटी थी अल्तमश की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों बलबन प्रधानमंत्री था नसीरुद्दीन का। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों इसका राज्यकाल समाप्त हुआ था 1526 ईस्वी में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो दोस्तों ये श्रेय दिया गया था बलबन को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया था इल्तुतमिश पर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दोस्तों दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो दोस्तों मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था मलिक काफूर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था, तो दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो दोस्तों वो शासनकाल था अलाउद्दीन खिलजी का। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? तो दोस्तों ये सेना बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो सुल्तान है फिरोज तुगलक, जिसने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। और इब्न बतूता जिसके शासनकाल में भारत आया था वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो दोस्तों ये मुद्रा प्रचलित की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दोस्तों ये बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो दोस्तों वो असफल व्यक्ति था क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो दोस्तों सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश के सुल्तानों ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो दोस्तों वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? तो दोस्तों इसका पुनर्निर्माण किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चांद बीबी की शासन
शासक थी? तो दोस्तों चांद बीबी की शासक थी, अहमदनगर की शासक थी ये। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? तो दोस्तों वो स्थान है बीजापुर, जहाँ पर सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो दोस्तों इनमें बने हुए राय गोपुरम के निर्माता थे कृष्णदेव राय। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों ये संबंधित थी अहमदनगर से। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? तो दोस्तों इनको आजकल कहा जाता है हम्पी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है कृष्णदेव राय को। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? तो दोस्तों इन्होंने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो वो शासक था कृष्णदेव राय जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और उसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो दोस्तों ये देखा जा सकता है हम्पी में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध देश वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्तों तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1191 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? तो दोस्तों वो बात है मूर्ति पूजा। ये सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में साझी नहीं है। इसके अलावा ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, रहस्यवाद और तीर्थ स्थानों की यात्रा ये सभी शामिल है, लेकिन ये साझी नहीं है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो दोस्तों वो थे तुकाराम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन के समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित थे और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित थे। चैतन्य विशिष्ट अद्वैत से संबंधित नहीं, तो ये यहाँ पर गलत है। सी ऑप्शन इसमें गलत जोड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों ये स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मेवाड़ के राज कराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था? तो दोस्तों वो थे मीराबाई। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो दोस्तों वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों भारत में चिश्ती आंदोलन स्थापित करने वाले हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो दोस्तों वो संबंध है खानकाह का। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? तो दोस्तों सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह है अजमेर में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो दोस्तों सूफी परंपरा में पीर से आशय है सूफियों का गुरु। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह समय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये इस समय स्थित है कर्नाटका राज्य में। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा इनमें से किसी ने भी प्रारंभ नहीं की थी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सारे ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये हराया था मोहम्मद गौरी ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो दोस्तों अमुक्त माल्याद रचना है कृष्णदेव राय की। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो दोस्तों वो बनाया था, भाषा है वो असमिया, जिसको इन्होंने लोकप्रिय बनाया। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1565 ईस्वी में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जिस युद्ध में हराया था वो युद्ध था तराइन का 1192 का युद्ध। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों वो प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसने खलीफा से प्रतिष्ठावान पत्र मांगा और प्राप्त किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अधिकांश मंगोलियाई किसके शासनकाल में आए? तो दोस्तों ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? तो दोस्तों ये स्टार्ट की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो दोस्तों वो सुल्तान है बलबन, जिसने अपने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो दोस्तों वो है अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो वंश आता है दोस्तों वो आता है गुलाम, फिर उसके बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक और तुगलक के बाद सैयद। 4 1 2 3 का यहाँ पर मेल बनेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दोस्तों वो था गयासुद्दीन बलबन। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है औरंगाबाद के समीप। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ाया गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ये लड़ाया गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दोस्तों वो था फिरोज तुगलक। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो दोस्तों वो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 1206 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो दोस्तों वो दिल्ली सुल्तान जिसने कठोर नीति अपनाई वो है बलबन। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों ये इनका प्रयोग हुआ था अलाई दरवाजा में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दोस्तों वो था लोधी वंश। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो दोस्तों ये भारत आया था मोरक्को से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मुनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मुनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो दोस्तों ये सौंपा था मलिक काफूर को। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अमीर खुसरो कौन थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो एक कवि थे। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो ये की गई थी तमारा के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो दोस्तों ये बनवाई थी चीन ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो दोस्तों वो युद्ध था तालिकोटा का युद्ध, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? तो दोस्तों वो तुर्की शासक है मोहम्मद गजी, जिसने 1000 से 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये कृषि विभाग है और इसे दीवान ए कोही कहा जाता था। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जयपुर के महाराजा
सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो दोस्तों इन्होंने वाराणसी में वेधशाला का निर्माण करवाया था, उज्जैन में भी करवाया था, मथुरा में भी करवाया था। इलाहाबाद की वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह के द्वारा नहीं करवाया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो दोस्तों वो राज था तुलुवा का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था? तो दोस्तों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो वो सुल्तान है मोहम्मद तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विजयनगर जाना जाता है हम्पी के नाम से। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इन्होंने किया था सैयद राजवंश का। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों ये चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है उत्कृष्ट गुणवत्ता और इस्पात के कारण। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो दोस्तों ये चलाया था इल्तुतमिश ने। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गोल गुम्बद क्या है? तो दोस्तों गोल गुम्बद है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब से समसामयिक थे? तो दोस्तों ये समसामयिक नहीं थे इल्तुतमिश के। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो दोस्तों इसमें रिकॉर्ड है अरब की विजय के इतिहास का। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों इनकी राजकीय भाषा थी फारसी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां